राजनीतिक तौर पर घटनाक्रम बिहार में जिस तेजी से बदल रहे हैं उसमें अब पप्पू यादव जो कि मधेपुरा के सांसद हैं, जन अधिकार पार्टी चलाते हैं, पहले समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, आरजेडी में रह चुके हैं, इंडिपेंडेंट रह चुके हैं, लगातार 4 बार सांसद। उन्हें हैरत हो रही है कि नीतीश कुमार ने यह फैसला क्यों लिया। पता नहीं ये स्क्रिप्ट लंबे वक्त से लिखा जा रहा था या नहीं, लेकिन जिस तेजी से स्क्रिप्ट लिखा गया उसमें मानकर चला गया कि ये फिल्म पॉलिटिकल जरूर है, लेकिन इसमें चंद घंटों में ये फिल्म को खत्म ही होना। इसलिए बहुत तेजी से घटनाक्रम बिहार की राजनीति में ना सिर्फ बदलते चले गए, बल्कि 20 महीने पहले जिस महागठबंधन को बहुमत के साथ सत्ता में आने का मौका मिला था, वो ना सिर्फ तार तार हुआ, बल्कि आरोप प्रत्यारोप के जरिए जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बोलने की स्थिति आ गई, वह भी गौरतलब है। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं सुजीत झा के पास, जो बता रहे हैं कि 10 बजे से जो शपथ ग्रहण समारोह है, तैयारी कैसी है। सुजीत। नीतीश कुमार छठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और राजेंद्र मंडपम जो कि राजभवन में स्थित है, तैयारी पूरी है। 2 कुर्सियां लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, एक मुख्यमंत्री के लिए, एक उप मुख्यमंत्री के लिए। यानी नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी आज 2 लोग शपथ लेंगे और उसके बाद भविष्य में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। छठी बार ले रहे हैं शपथ नीतीश कुमार। 2000 से हम बात करें तो तैयारी पूरी है, मेहमानों का आना शुरू हो गया है। बीजेपी के बहुत सारे विधायक दिख रहे हैं जिनके चेहरे पर खुशी है एक बार फिर से सत्ता में आने का, उन्हें जो सुख मिला है उसको देखते हुए। और ये कहा जाए तो 4 साल 1 महीने और कुछ दिनों के बाद फिर से नीतीश कुमार और बीजेपी का ये गठबंधन फिर से हुआ है। एनडीए की सरकार बन रही है यहाँ पर, और जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर जो 7.5 साल का शासनकाल था बीजेपी का और 17 सालों का जो साथ था, वो एक बार फिर साथ में है। सबसे बड़ी बात यह है कि 20 साल बाद ऐसा अवसर आएगा बिहार में जब राज्य और केंद्र में एक ही गठबंधन की सरकार होगी, यानी कि एनडीए की। केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और अब बिहार में भी एनडीए की सरकार है। 1997 के बाद ये पहला अवसर होगा 20 वर्षों के बाद। जिस समय 2015 का चुनाव हुआ था, उस समय बीजेपी ने इस पर बहुत जोर दिया था कि जिसकी सरकार केंद्र में हो, उसी की सरकार अगर राज्य में होती है तो विकास की गति काफी तेज होती है। अब देखना यह होगा कि इस नए गठबंधन से बिहार में विकास की गति कितनी तेज होती है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। गजब की राजनीति है। सोफे सज चुके हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं, धीरे धीरे वहां पर पानी की बोतलें आएंगी, फूल महक रहे हैं, हरियाली वहां पर छाई हुई है। ये राजभवन का इलाका है और राजभवन में चंद मिनटों के बाद शपथ ग्रहण समारोह भी शुरू होगा। लेकिन इन सब के साथ असल परीक्षा विधानसभा के भीतर होनी है, जहां पे बहुमत साबित करना है। परीक्षा का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं, यह परीक्षा नीतीश कुमार के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हीं की पार्टी के सांसद अली अनवर दिल्ली में हमारे संवाददाता हिमांशु से बात कर रहे हैं। जरा सुना जाए क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाने का फैसला किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू सांसद अली अनवर जी, लालू यादव के साथ महागठबंधन तोड़कर जो है अब बीजेपी के साथ जाके वो सरकार बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो उनकी नियति में नहीं है कि वो इस तरीके से सरकार चलाएं। नहीं, वो अपनी जगह ठीक है और उनका स्टैंड बहुत पहले से क्लियर है। लेकिन हमारा इतना ही कहना है कि भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता दोनों के खिलाफ पार्टी का स्टैंड रहा है। सिर्फ पार्टी का ये दोनों यूएसपी है। हम लोगों ने जिस तरह से हराया एनडीए को पिछले लोकसभा चुनाव में, उससे पूरे देश में एक उम्मीद बनी थी कि ये नीतीश कुमार जी जो हैं ये विकल्प बन सकते हैं, मोदी जी के विकल्प बन सकते हैं। और जनता की पार्टियां क्या कर रही थी वो एक अलग मसला है, लेकिन आम लोग, खास करके जो गरीब गुरबा हैं और माइनॉरिटी के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इस तरह के लोगों की एक उम्मीद थी।
तो उस उम्मीद को मैं समझता हूं कि एक नेशनल एक्सीडेंट है। ये सिर्फ बिहार का सवाल नहीं है, ये सवाल पूरे देश का है। और ये सवाल ये भी है कि हम लोग जिन बातों को लेकर बीजेपी से अलग हटे, वो कारण सब तो मौजूद हैं, बल्कि मौजूद ही नहीं है। बीजेपी पहले से भी ज्यादा आक्रामक और कट्टर हो गई है। आपका कहना है बीजेपी सांप्रदायिक है, इसलिए उनके साथ नहीं जाना चाहिए? यही कह करके हम लोग हटे थे, और वो कारण और पहले से भी ज्यादा साफ साफ है। तो फिर उधर जाने का माने क्या तुक है सर? लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो मैंडेट था वो लालू यादव और नीतीश कुमार और कांग्रेस को मिला था, ये नीतीश कुमार ने अपमान कर दिया शायद मैंडेट का? देखिए, मैं अभी उस डिटेल में नहीं, मैंने अपने जमीर की आवाज सुनी है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से को विथ ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, मैं अगर उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन करके कोई कदम उठाने का हक है, तो मेरे जैसे अदना आदमी को भी अपनी जमीर की आवाज सुनने का हक है। और जो मैंने सुना है, हमको लगता है कि अब इससे आगे नहीं, बीजेपी के साथ जाना अपन को हजम नहीं होता। घातक होगा बीजेपी के साथ जाना, आपको लगता है ऐसा? हमको लगता है कि बीजेपी के साथ जाने से भले फौरी तौर पर अच्छा कुछ लगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन जिस तरह का स्टेचर था नीतीश कुमार जी के का, और जिस तरह की बातें वो करते रहे हैं, जिससे हम लोग प्रेरित होकर के उनके साथ थे, उनको हमारे जैसे लोगों को क्या पूरे देश में इस तरह के जो नफरत की सियासत नहीं करते हैं, उनको ये एक राष्ट्रीय दुर्घटना की तरह है और इससे बहुत धक्का लगा। आप पार्टी के इस फैसले से खुश नहीं है, ऐसे में अगर पार्टी आपके खिलाफ कोई एक्शन लेगी तो कैसे होगा? अभी तो मैं पार्टी में हूं और 23 तारीख को यहाँ नेशनल काउंसिल की बैठक थी इसी महीने की, खबर आई थी हम लोगों को। इसके पहले तो विचार विमर्श नहीं हुआ। हम इस उम्मीद में थे कि 23 तारीख को बैठक होगी, उसमें जाएंगे, अपना हम स्टैंड रखेंगे, लेकिन वो 1 महीने के लिए डेफर हो गई वो बैठक, और इसी बीच ये कदम उठा लिया गया। बहुत ही आहत हैं अली अनवर। अली अनवर शुरुआती दौर में अगर इनके राजनीतिक कैरियर को देखिएगा तो ये पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन पसमानदा मुस्लिम समाज यानी मुस्लिम में भी अति पिछड़े, अति दलित जो होते हैं, उस समाज से आए हुए शख्स को लेकर इन्होंने अपने तरीके से संगठन खड़ा किया था। ये एक वक्त लालू की भी जरूरत, फिर नीतीश की भी जरूरत हुई। नीतीश ने इनको राज्यसभा में भेज दिया। सवाल यह है कि बिहार के भीतर के राजनीतिक और जातीय समीकरण में ऐसे छोटे छोटे हिस्सों से अगर विरोध हो रहा है तो इसके मतलब और मायने गंभीर है, क्योंकि अली अनवर इसे राष्ट्रीय दुर्घटना मान रहे हैं। नेशनल पॉलिटिक्स पर असर है नीतीश कुमार का, इससे इनकार नहीं हो सकता है, और इस गठबंधन का असर राष्ट्रीय राजनीति पर पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ पड़ेगा, यह भी एक स्थिति है। 10 बजे शपथ ग्रहण है, उससे पहले मंगल पांडे, इनकी क्या प्रतिक्रिया यह भी सुनिए। बीजेपी के भीतर खुशी जाहिर है होनी चाहिए, हो भी रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या बिहार को जातीय समीकरण से इतर देखा जा सकता है? क्या बिहार की राजनीति उस विकास की राजनीति को आत्मसात करने की स्थिति में है? क्या करप्शन को वो दरकिनार करने की स्थिति में है? क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन के दौर में लालू यादव करप्शन से सराबोर थे, बावजूद इसके गले नीतीश ने लगाया, उसके बावजूद बीजेपी विकास और ईमानदारी का ढोल बिहार में पीट रही थी, उसके बावजूद उसे हार मिली। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि नीतीश के सामने बहुत मशक्कत करनी होगी नीतीश को। और किस तरह की प्रतिक्रिया बिहार से आ रही है, जरा ये भी हम सुने। ये दृश्य जो आपके स्क्रीन पर है, ये रात का दृश्य है, जब रात में तेजस्वी यादव पहुंचे थे। लेकिन यह भी समझना होगा कि नीतीश कुमार के एक फैसले से जनता दल यूनाइटेड के भीतर कितने क्रैक्स है, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ अली अनवर नहीं बल्कि शरद यादव नाराज है। लेकिन दूसरी तरफ केसी त्यागी इस हद तक जाने की और इस कहने की स्थिति में है कि हम किसी भी हालत में लालू यादव या आरजेडी के साथ नहीं रह सकते हैं, और जो 20 महीने गुजरे वह भी लगता है नहीं गुजरने चाहिए थे। इस लहजे में केसी त्यागी दिल्ली में कहते हैं, जो कि राज्यसभा में हैं, सांसद हैं जेडीयू की तरफ से, लेकिन एक चेहरा शरद यादव हैं जो दूसरी तरफ बेहद दुखी हैं।
उनको लग रहा है फैसला बहुत हड़बड़ी में लिया गया, बहुत जल्दबाजी में यह फैसला लिया गया। ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि किस रूप में जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो अलग अलग तरीके से लकीरें खींच रही हैं, क्रक्स पैदा हो रहे हैं, उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा, ये तय है। हम आपको लिए चलते हैं राजभवन के भीतर में, जहां पर शपथ ग्रहण हो रहा है। सुजीत चूंकि वहीं पर मौजूद है। सुजीत, फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है नीतीश कुमार और बीजेपी की, और हमारे साथ है माहेश्वर हजारी जो कि मंत्री रहे थे महागठबंधन सरकार में, और अब एनडीए में हो सकता है भविष्य में आपका भी अवसर आपको भी मिले। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो परिवर्तन हुआ है बेहतर हुआ है या क्या? देखिए, जो जनादेश मिला था महागठबंधन को, वो बिहार में विकास के लिए जनादेश मिला था, लेकिन जो स्थितियां 20 दिन से बनी हुई थी, जिस तरह से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के एक चरित्र रहा है, जो उनका एक सिद्धांत रहा है, जो किसी भी तरह से जो भ्रष्टाचार है उस पर किसी भी तरह से समझौता न करना, उसके तहत हमारे जो पार्टी के प्रवक्ता थे बार बार इंडिकेट कर रहे थे, हमारे आदरणीय केसी त्यागी जी साफ साफ इंडिकेट किए, उसके बावजूद भी नहीं समझा गया। तो आदरणीय नेता सब चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसी के तहत जिस तरह से गतिरोध पैदा हो रही थी, तो विकास में बाधक हो रहा था। आपको लगता था कि आप महागठबंधन सरकार में मंत्री थे, तो आपको क्या कामकाज में कोई दिक्कत होती थी? नहीं, कामकाज में दिक्कत एक मीडिया के थ्रू और पेपर में जिस तरह से मैसेज जा रहा था आम जनताओं में, आम जनता महसूस कर रही थी जिसके लिए हमने गवर्नमेंट का बनाया वो विकास के काम बाधित हो रही है। तो उसी के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने एक कड़ा फैसला लिया। यदि आदरणीय तेजस्वी जी यदि इस्तीफा दे दिए रहते तो यह आज जो घटनाएं हुई यह घटना नहीं घटती, और पुनः इस्तीफा देने से लोगों को सम्मान बढ़ता है, उसका मॉरली हाई होता है, इसलिए इस्तीफा देना। लालू यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया। आप? नहीं, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी धोखा नहीं दिया। 20 दिनों तक इंतजार किया गया। जो आप अपना फैसला लीजिए, आम जनता को बीच में जो आप पर आरोप लगा है उसको आप बताने का काम कीजिए। उसके बावजूद भी यदि बॉडी लैंग्वेज राजनीति में नहीं पहचाने, नहीं जाने, उनकी भाषा नहीं समझे, तो मैं समझता हूँ यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और आज उसी के कारण यह फैसला लेना पड़ा। और मैं समझता हूँ यह बिहार के हित के लिए हुआ, बिहार में विकास की नदियाँ बहें। मंत्री बनने की ख्वाहिश है? अब वो तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हमारे हैं, नीतीश कुमार जी जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। तो ये थे माहेश्वर हजारी जो कि नगर विकास मंत्री थे महागठबंधन सरकार में। अभी फिलहाल 2 ही शपथ ग्रहण हो रहे हैं, एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के और दूसरे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। जिस तेजी से घटनाक्रम बदला है और जिस तेजी के साथ बिहार की राजनीति में परिवर्तन आया, उसमें किसी ने सोचा ना होगा कि कल शाम 6 बजे तक महागठबंधन था और आज सुबह 10 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, जहां पर लोग पहुंच चुके हैं। तमाम नेतागण पहुंचे हुए हैं, बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं 10 बजे शपथ ग्रहण हो। जाहिर है बीजेपी के लिए खुशी का दिन है, बीजेपी सत्ता में लौट रही है। आंकड़ों के लिहाज से 18वां राज्य है, लेकिन बिहार की राजनीति में महागठबंधन एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग था जिससे बीजेपी के सामने मुश्किल तो जरूर थी कि अगर इस तरीके से देश भर में विपक्ष एकजुट होने लगेगा तो कम से कम आंकड़ों के लिहाज से अगर समझा जाए, यानी अगर सिर्फ वोट बैंक और वोट की राजनीति मैथमेटिक्स होती है तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। तो ऐसे में नीतीश का बीजेपी के साथ आना सिर्फ एक स्थिति पर नहीं है, बल्कि ये आने वाले वक्त में उस राजनीति की दिशा में उठा हुआ कदम है जिसमें बीजेपी के लिए बहुत अनुकूल स्थितियां बन रही है। विपक्ष की राजनीति में सेंध लग रही है। सैयद जफर इस्लाम साहब बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। बीजेपी की सरकार कहा जाए बिहार में या नीतीश की ही सरकार कहा जाए? जफर साहब, देखिए, थोड़ा देर पहले मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि फूल लगाया जा चुका है, पानी की बोतलें रखी जाएंगी। तो मुझे लगता है कि फूल तो लग गया शपथ ग्रहण के बाद। ये शपथ होने के बाद ये पूरे प्रदेश में उसकी खुशबू भी चली जाएगी, और इसका सरोकार जो है आप माननीय नीतीश कुमार जी को जरूर दे सकते हैं, इसलिए कि उन्होंने एक ऐतिहासिक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने ये दिखाया कि जो प्रधानमंत्री 3 साल से कर रहे हैं और बार बार करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई जारी रखे हुए हैं, ऐसे में उनका भी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था कि भाई उन्होंने बराबर कहा कि मैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन के खिलाफ, तो वो लड़ेंगे।
तो वहां की जनता जो है ठगी महसूस कर रही थी गठबंधन के, जब तक गठबंधन के साथ वो थे, इसलिए कि वो वहां गठबंधन जो है वो सत्ता की लालच में सब लोग साथ आए थे, वहां पर कोई जनसेवा का जो भाव नहीं था। और हमारी पार्टी में जो बिल्कुल एक ही फोकस रहता है कि हम प्रदेश की जनता के लिए काम करेंगे, सत्ता की लालच नहीं है। और इसीलिए जब हम साथ आए हैं तो यहाँ से सिर्फ प्रदेश की जनता को आज इस खुशबू जो है, पूरे फूलों की खुशबू प्रदेश की जनता तक जाएगी और उनके जिंदगी में खुशगवार माहौल होगा, वहाँ विकास का काम होगा। और इसलिए इसको आप चाहे बीजेपी की सरकार कहिए, नीतीश कुमार जी की सरकार कहिए, हम तो कहते हैं ये बिहार के लोगों की सरकार है और उनके लिए ही काम होगा। वहाँ पर राजभवन बहुत ही हरियाली से भरा पटा पड़ा है, बहुत ही शानदार जगह पर है, लेकिन राजभवन से चंद कदम आगे बढ़ाते हैं तो एक अणे मार्ग आता है, नीतीश जी का घर है, फिर लालू यादव, थोड़ा सा सड़क मुड़ जाती है, वहाँ लालू यादव का घर है। कुछ और आगे जाते हैं, वहाँ पर सुशील मोदी जी का भी घर आता है, दफ्तर पार्टियों के आते। लेकिन उसके बाद स्थिति पटना की बड़ी बिगड़ी हुई है। स्थिति वाकई खुशबू नहीं देती है। अगर आप पटना में उतरें और पूरे बिहार में घूमें तो स्थिति बड़ी नाजुक है। अब सवाल यह है सैयद जफर इस्लाम साहब, ये दाव नीतीश ने तो खेल दिया है बीजेपी के भरोसे, ये कहते हुए कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, मदद हमें मिलेगी और इससे हम विकास करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि 40 महीने, जो अब 20 महीने तो बीत गए, 60 महीने का वक्त होता है 5 बरस में, इस 40 महीने में केंद्र सरकार यानी दिल्ली में बैठी मोदी सरकार बिहार के लिए सब कुछ रेड कारपेट की तरह बिछा देगी? देखिए, हमारी सरकार तो शुरू से कमिटेड है कि बिहार में विकास होना चाहिए, लेकिन जो महागठबंधन जो था उसमें नीतीश कुमार जी बिल्कुल ऐसा लग रहा था उनको बांध के रखा गया और वो जो विकास का समय है और फ्लाइट में सबको रवाना होना पड़ रहा है। यहाँ पर एक एक करके आप परिचय दीजिए। संजय जी, ये बताइए कि होली के रंग देखे थे आपके चेहरे पे जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे सवेरे, उसके बाद नतीजे पलट गए, शाम तक वो रंग उतर गया, लेकिन आज वापस वो उस रंग की खुशी दिख रही है। देखिए, ये रंग नरेंद्र मोदी जी का रंग है और ये रंग अमित शाह जी का रंग है। इस रंग में विकास की बयार है, इस रंग में विकास की बयार है। तो हम तो आज मान लिए कि विकास की बयार है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है। अब दिल मिल जाएंगे वापस, आप भी जा रहे हैं वहाँ पर और अब एक नए सिरे से वापस वो रिश्ता जोड़ना है जो कि टूटा था और बहुत अच्छे से नहीं टूटा था। बिहार के लिए अच्छा हुआ जो कुछ हुआ, बस मुझे तो इतना ही है। और जो लालू यादव कह रहे हैं कि ये सब कुछ पहले से आप लोग का सेटिंग था और पटकथा लिखी जा चुकी थी। लालू के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। लालू तो अपनी अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी रांची में एक केस में जा रहे हैं, कल को किसी और केस में जाएंगे। परिवार को, उन्होंने बच्चों को, सबको इसमें डाल दिया। तेजस्वी कह रहे हैं कि वो भी अभी क्लेम स्टेक करेंगे, सबसे बड़ी पार्टी तो वही है। ये सब कहते रहेंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शपथ का समय तय हो गया है। हाँ, शपथ का समय तय हो गया है। आप शपथ लेने वाला कोई चेहरा तो नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। बिहार में बहार और मुख्यमंत्री शपथ का समय तय हो गया है। हाँ, शपथ का समय तय हो गया है। आप शपथ लेने वाला कोई चेहरा तो नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। बिहार में बहार और मुख्यमंत्री बिहार में विकास की बयार बहेगी, नरेंद्र मोदी जी की बयार बहेगी। ये लेके हम लोग जा रहे हैं, ये संदेश लेके जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का विकास चलेगा। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विकास बिहार के गांव खलिहानों, खेत खलिहानों में दिखेगा। पहले से भी हम कहते रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है और वो नारा नहीं वहाँ जमीन पर दिखेगा। हम बहुत पहले से चाहते थे। परिवीक्षक के तौर पर जा तो रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि क्या ज़रूरत है ऐसा, क्योंकि सब तो लग रहा है कि जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे वही भावी उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं। पार्टी की सिस्टम रहता है, पार्टी के सिस्टम में विधायकों की बैठक, उनका नेता चुना जाना, ये पार्टी का तरीका है काम करने का। सब तरीके तो अपनाए जाते हैं। रामेश्वर जी, लेकिन लग रहा है कि जो खुशी है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी उतनी ही फैली है, क्योंकि उस वक्त बहुत नाराज थे सब कि ये ओरिजिनल जो हमारी दोस्ती है, जो नैसर्गिक दोस्ती है, वो टूट गई। देखो, बिहार के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशी और जेडीयू कार्यकर्ताओं की खुशी मायने नहीं रखती। सेम प्रवृत्ति के लोग जो विकास करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, बहुत दिन दूर नहीं रह सकते। नरेंद्र मोदी जी का नेचर क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ
और नीतीश कुमार उसी। ये जहाज की उड़ान है पटना के लिए, दिल्ली से उड़ी है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है इस जहाज में लोगों को खोजना चाहिए कि शरद यादव क्यों नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं की यहाँ पर इस जहाज से उड़ान भर रहे हैं। पीछे हमारे सहयोगी के पीछे नजर आ रहे थे, चौरसिया जी भी बीजेपी के, तो ये सब उड़ान भर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए बेहतरीन एक स्थिति बन रही है। सैयद जफर इस्लाम साहब, चूंकि चंद मिनट बजे अब शपथ ग्रहण भी शुरू होगा, लेकिन हमारा जो सवाल आपसे था कि चूंकि इससे पहले भी बीजेपी और नीतीश का गठबंधन रह चुका है लंबे वक्त तक, लेकिन इस वक्त ऐसा मौका है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, इसीलिए हमने कहा था क्या वाकई रेड कारपेट प्रधानमंत्री मोदी इस बार बिछा देंगे बिहार के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, बीच में इंटरप्शन आ गया था, कि हमारी सरकार की पूरी शुरू से कोशिश रही है कि हर प्रदेश में विकास होना चाहिए, हर देश का हर पार्ट जो है विकास होना चाहिए। लेकिन प्रदेश की जो सरकार थी उस वक्त वो कहीं ना कहीं इसमें विफल रही, इसलिए कि जो सब लोग थे वो सत्ता की लालच थी, वहां लोगों के लिए क्या करना चाहिए उसकी कोई जो कोशिश नहीं थी उस सरकार की। तो आज मुझे लगता है कि सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और आगे आने वाले दिनों में जब ये सरकार बनेगी तो वहां पर लोगों का फायदा होगा और वहां पर विकास होगा। सबका साथ सबका विकास जो हमारा नारा, उसको हम फिर से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे बिहार में। जो बाकी के प्रदेश, दूसरे प्रदेशों में जिस तरह से फायदा हुआ है उसी तरह का फायदा प्रदेश की जनता को होगा, और बिहार जो एक अंडर डेवलप्ड स्टेट है वो डेवलपमेंट के मोड पर फिर से वापस आएगा। मुझे लगता है 4 साल तक कोई विकास नहीं हुआ, फिर से विकास के रास्ते पे आएगा। इससे बहुत फायदा होगा प्रदेश की जनता को, और इससे एक बहुत पॉजिटिव माहौल जो है देश में बनेगा। तो लेकिन देश में संघीय ढांचा है, तो क्या ये माना जाए कि संघीय ढांचा नहीं होकर अब राजनीतिक तौर पर उसी राज्य को में बीजेपी अपने अनुकूल परिस्थिति बनाती है, सत्ता बनाती है कि हम यहाँ पर विकास कर देंगे? नहीं, अगर आप देखिए पिछले हमारा जो इतिहास है 3 साल का, उसमें किस स्टेट को हमने सपोर्ट नहीं किया है? हर स्टेट को सपोर्ट किया है। जिस तरह का भी आप यहाँ तक देखिए, कश्मीर में जाके प्रधानमंत्री ने 80,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था। तो ये बिल्कुल इस बात पे सच्चाई नहीं है। हाँ, इम्प्लीमेंट करना जो है, एग्जीक्यूट करना, वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। नहीं, और किसी राज्य का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं सैयद साहब, हम तो बिहार का ही जिक्र कर रहे हैं। फरवरी 2016 नीतीश कुमार ने ही कहा केंद्र ने जो मदद देनी थी नहीं दी, पैसा आया नहीं, जो वादा किया गया था चुनाव में वो भी पैसा नहीं दिया गया। हम तो ये बता रहे हैं कि बिहार को ही मदद नहीं की गई, यही नीतीश कुमार बोल रहे थे फरवरी 2016 में। नहीं, देखिए, सच्चाई तो यह है कि सरकार जब भी पैसा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस सर्टेन माइलस्टोन को आपको अचीव करना पड़ता है, और उसके बाद ही उस पैसा सरकार की तरफ से जाता है। अगर वो माइलस्टोन अगर स्टेट नहीं अचीव करती है तो जाहिर तौर पे उसमें डिले होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आगे ये जो महागठबंधन में जो फोकस था ही नहीं कि वो सरकार से पैसा ले, फोकस था कि किस तरह सरकार में रहे, वो अपने प्रदेश की सरकार में बने रहे, और सत्ते की लालच उनको और सत्ते की भूख उनको, लोगों के लिए क्या काम करना है, किस माइलस्टोन को अचीव करना, उससे दूर रखे हुए थी। अब मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता जो है, खासकर नीतीश कुमार जी, उस चीज पे फोकस करते हुए जो चीज भी सरकार तो सपोर्ट करने के लिए तैयार है, वो जो भी अनाउंस किया वो खुद जरूर मिलेगा, और इससे फायदा होगा प्रदेश की जनता को। तो ये आप लोगों ने नीतीश को समझाया कि आप विकास नहीं कर पा रहे हैं, नीतीश कुमार खुद समझ गए कि इस महागठबंधन में कुछ नहीं होगा? प्रदेश की जनता ने उनको समझाया। प्रदेश की जनता की हालत, उनकी आवाज और उनकी जो पीड़ा है, उससे नीतीश कुमार जी को समझ में आया कि आज यह ऐसा समय है जहां पर उनके पास उनकी अंतरात्मा जो आवाज दे रही है, या तो ऐसे करप्ट लोगों के साथ रहो जो विकास के रास्ते पे नहीं चल सकते हैं, या फिर इनसे अलग हो जाओ, और फिर जैसा समीकरण बनता आगे वो देखो। शायद समीकरण अच्छा बना इसलिए कि वो करप्शन से लड़ना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज का साथ दिया, और मुझे लगता है कि ऐसे में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया कि भाई करप्शन के लिए सिर्फ वो हमारी पार्टी ने, पूरा देश उनको इस बात का स्वागत किया, और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को समझा कि आज के हालात में इस अनसर्टेनिटी ना बनी रहे और सरकार वहां पर है, और इसका फायदा जो है प्रदेश की जनता को होगा, जिसके लिए उन्होंने इस्तीफा। तो एक छोटा सा कमेंट चाहेंगे, तो दिल्ली में बैठे अली अनवर जी को ऐसा क्यों लगता है कि ये ठीक नहीं किया, जो कि जेडीयू के ही है? देखिए, अली अनवर जी का व्यक्तिगत बयान है, लेकिन मैंने अभी थोड़ा देर पहले दूसरे चैनल पे था वाजपेयी जी, और उसमें किसी ने उनसे, किसी जेडीयू के प्रवक्ता से उन्होंने पूछा कि इसी सवाल को,
तो उन्होंने कहा कि उनकी हैसियत बहुत मामूली है उस पार्टी में, जेडीयू में। उन प्रवक्ता को मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूं, और शायद उनका जो स्टेटमेंट है, व्यक्तिगत स्टेटमेंट, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, इसलिए कि हालात से वाकफियत उनको नहीं है। पिछले दिल्ली में बैठे हैं, बिहार के हैं, मैं भी बिहार का हूं, और मुझे मालूम है कि बिहार में किस तरह की लोगों की पीड़ा है। शायद उससे उसका संज्ञान उन्होंने नहीं लिया है, इसलिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन इनके स्टेटमेंट से शायद पार्टी के अंदर में कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और इसलिए कि प्रदेश की जनता जो चाहती थी वही, उसी को ध्यान रखते हुए माननीय नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया, और हमने उनका समर्थन किया। जी, यकीनन शरद यादव भी हालांकि नाराज हैं, और मामूली लोगों से ही देश चलता है, सत्ता बनती है। लेकिन बहरहाल हम आपको लिए चल रहे हैं एक बार फिर उस बोइंग में, उस जहाज में, जहां पर श्वेता हमारी सहयोगी मौजूद है, और नेताओं का काफिला दिल्ली से चला पटना रवाना होने के लिए, और वो पहुंच चुका है वहां पर। लेकिन जरा बातचीत सुनिए। बिहार की राजनीति अचानक ऐसे बदली है कि सुबह सुबह का समय है और फ्लाइट में सबको रवाना होना पड़ रहा है। यहाँ पर एक एक करके आप परिचय दीजिए। संजय मोहित जी, ये बताइए कि होली के रंग देखे थे आपके चेहरे पे जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे सवेरे, उसके बाद नतीजे पलट गए, शाम तक वो रंग उतर गया, लेकिन आज वापस वो उस रंग की खुशी दिख रही है। देखिए, ये रंग नरेंद्र मोदी जी का रंग है, और ये रंग अमित शाह जी का रंग है। इस रंग में विकास की बयार है, इस रंग में विकास की बयार है। तो हम तो आज मान लिए कि विकास की बयार है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब दिल मिल जाएंगे वापस, आप भी जा रहे हैं वहां पर, और अब एक नए सिरे से वापस वो रिश्ता जोड़ना है जो कि टूटा था, और बहुत अच्छे से नहीं टूटा था।